हेलो एवरीवन, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है अपने तो अपने होते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अक्सर हर घर की यही कहानी होती है। जहाँ दो बड़े भाई हों वहाँ शादी के बाद बंटवारा पक्का है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी है। किशोरी लाल की दो संतानें हैं, राम और श्याम। राम और श्याम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अभी दोनों की शादी नहीं हुई है। किशोरी लाल और उनकी पत्नी सुमित्रा की अब एक यही इच्छा थी कि उनके दोनों बेटे बस शादी कर लें। दोनों की यह इच्छा जल्दी पूरी हुई। कुछ ही महीनों बाद राम और श्याम दोनों का एक साथ विवाह हो गया। दोनों बहुएं दिखने में तो हीरे जैसी थीं, पर अंदर ना जाने क्या गुल खिलाए। दिन व्यतीत होने लगे। देवरानी और जेठानी की पटरी आपस में उलझती जा रही थी। कभी जब देवरानी के खाने की तारीफ घर में होती तो जेठानी जल जाती, कभी जेठानी के खाने की तारीफ होती तो देवरानी जल जाती। दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई और घर में रोज क्लेश और लड़ाई होने लगी। अब घर की स्थिति दो चूल्हा करने की हो गई थी, देवरानी का अलग और जेठानी का अलग। सास ससुर ने अपने बेटों से बात करके देवरानी और जेठानी दोनों का चूल्हा अलग कर दिया। अब घर में रोज रोज की किचकिच बंद तो हो गई, पर घर में एक साथ न होने पर कोई खुश नहीं था। देवरानी जेठानी को छोड़कर केवल सास ससुर आधे दिन अपने बड़े बेटे के पास रहते तो आधे दिन अपने छोटे बेटे के पास। जब वे लोग अपने बड़े बेटे के पास रहते तो बड़ी बहू उनसे कहती, अगर रहना है तो यहीं रहो, वरना चले जाइए वृद्धा आश्रम। यह रोज रोज का आधे दिन इधर आधे दिन उधर अच्छा नहीं लगता। और जब छोटी बहू के पास जाते तो उन्हें भी वहां पर यही सुनने को मिलता। किशोरी लाल और सुमित्रा अपनी किस्मत को दोष देते और कहते, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो हमें ऐसी बहुएं मिली। आते ही घर में बंटवारा करा लिया, घर को तहस नहस कर दिया। राम और श्याम अपनी पत्नियों के आगे कुछ बोल ही नहीं पाते थे। सुमित्रा अपनी बहुओं को सबक सिखाना चाहती थी, उन्हें बताना चाहती थी कि अपने तो अपने होते हैं, उनसे मुंह फेरना ठीक नहीं है। सुमित्रा एक दिन बाजार के बहाने पहुंच गई बहुओं के मायके। सबसे पहले वह बड़ी बहू के मायके गई। वहां जाकर उसने सारी बात बताई और उनसे यह भी कहा, यह बात बड़ी बहू को ना बताए। सुमित्रा ने सबको अपनी योजना बता दी। ऐसा ही उसने छोटी बहू के मायके में भी कहा। कुछ दिन बीत गए। बड़ी बहू रानी और छोटी बहू जया के पास अपने अपने मायके से फोन आता और उन दोनों से एक ही बात कही गई कि बेटी जल्दी घर आ जाओ। बहुओं ने देखो क्या किया, घर में बंटवारा कर लिया। अब हम ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। दोनों बहुएं जल्दी से अपने अपने मायके पहुँच गईं। मायके जाते ही वह अपनी भाभियों से कहती, आपकी हिम्मत कैसे हुई बंटवारा करने की, मेरे माँ बाबूजी को घर से बाहर करने की। दोनों बहुओं का अपने अपने घर में पारा सिर पर था। दोनों की दो दो भाभियां भी थीं, तो सुमित्रा की बताई योजना सफल हो रही थी। जब रानी ने अपनी भाभियों से कहा तो उनकी भाभियां कहती, आप कौन होती हैं हमारे घर के मामले में बोलने वाली। हम देवरानी जेठानी की एक साथ नहीं बनती है, तो बंटवारा करा लिया।
इससे आपको क्या, आप अपने ससुराल पर ध्यान दो। रानी को ऐसा सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह कहती, मैं इस घर की बेटी हूँ और मेरे होते हुए इस घर में बंटवारा कभी नहीं हो सकता। और भाभी, पहले तो सब ठीक था। आप दोनों देवरानी जेठानी तो बहनों के जैसे रहती थी, तो एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया जिससे आप दोनों एक दूसरे की दुश्मन बन गईं? रानी की भाभियों ने उससे प्यार से कहा, रानी दीदी यहाँ बैठिए, फिर हम आपको बताते हैं। देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है और यह एक ऐसा रिश्ता है जिसे शादी के बाद हमेशा निभाना पड़ता है। दीदी, आपकी कोई बहन नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको बहन के रूप में देवरानी दी है। इस रिश्ते को ऐसे मत गंवाएं। जाकर अपनी देवरानी से माफी मांग लीजिए। रानी कहती, पर आप दोनों भी तो बंटवारा करके अलग रह रही हैं। हम दोनों नाटक कर रहे हैं ताकि देर से ही सही, पर आपको समझ तो आ जाए। आपने तो जाते ही घर में बंटवारा कर दिया। दीदी, याद रखिए, अपनों से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। अपने तो अपने होते हैं। रानी अब सब कुछ समझ चुकी थी और इधर जया को भी अक्ल आ गई। दोनों अपने ससुराल आईं और ससुराल आते ही घर को जोड़ने लगी। दोनों चूल्हों को एक किया और घर के बाकी सामान को भी एकजुट कर दिया। रानी और जया ने एक दूसरे से माफी मांगी और एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं। सुमित्रा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उनका परिवार एक साथ जो था। सुमित्रा ने हंसकर अपनी बहुओं से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जितनी मुसीबतें ही क्यों ना आ जाएं इस जीवन में, लेकिन साथ अपने ही देते हैं। और हाँ, कभी अपने रिश्ते को टूटने मत देना। देवरानी जेठानी का रिश्ता दो सगी बहनों से भी बढ़कर होता है। अपने इस रिश्ते की डोर को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि लाख पराये आपकी मदद करे पर अपने तो अपने ही होते हैं। आज भी हमारे समाज में कुछ देवरानी जेठानी ऐसी हैं जो घर में आते ही बंटवारे की बात शुरू कर देती हैं, घर में फूट डालती हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं, पर इससे तो कुछ साबित नहीं होगा। घर की बदनामी सो अलग। चाहे रिश्ता जितना भी छोटा हो या जितना भी बड़ा, इस कहानी से आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा, पराये आपको तसल्ली दे सकते हैं, साथ नहीं। पराये आपको राह बता सकते हैं पर मंजिल नहीं, लेकिन आपके अपने आपका साथ भी देंगे और मंजिल तक भी पहुंचाएंगे। एकजुट होकर रहिए, क्योंकि परिवार से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अपने अगर गलत राह पर जाएं तो उन्हें समझाएं, ना कि उनसे रिश्ता ही खत्म कर दें। इस कहानी में सुमित्रा चाहती तो घर को ऐसे ही पड़ा रहने देती, क्योंकि उसे तो 2 वक्त की रोटी मिल ही रही थी। बड़ी से नहीं तो छोटी बहू से ही सही, पर नहीं, वह चाहती थी अपने परिवार को एकजुट देखना, जो कि तभी संभव है जब घर का कोई एक सदस्य सभी को सही राह का अनुभव कराए। उम्मीद है दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।